इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, फाइनली जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। एक लंबी इंडिया की शिकस्तों के बाद अब जो ठंडी हवाओं के झोंके जो है वो इंडियन फैंस को देखने को मिले और बड़े फॉर्मेट में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, लिटा दिया। प्लेयर्स हैं आपके सामने, वही डकट है, वही वो क्या नाम है, ब्रूक है, जो आपको समझ नहीं लगने दे रहे थे। आज बुमराह ने आके कहा भाई यहाँ बॉल करनी है और इधर को निकालनी है। उसमें विराट कोहली को इज्जत दी। मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी, मैंने आपके साथ भी शेयर की, आपने भी देखी, कैसे विराट कोहली ने भरे मैदान के अंदर फिर शुभमन गिल को इज्जत दी। वो मैंने आपको एक फुटेज भेजी थी, वो आपने देखी होगी, जो आफ्टर द मैच वो शेक हैंड करना था और विराट कोहली ने शुभमन गिल को कहा कि थोड़ा सा भाग के आगे चल, यानी कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर। बट ये देखो ना, ये है टिट फॉर टैट। अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप इज्जत लेते भी हैं। 7 मैचेस के बाद आज इंडिया ने अपना पहला, आज नहीं एक्चुअली कल, इंडिया ने अपना पहला ओडीआई का मैच खेला और इंडिया को पहली विक्ट्री मिली। ये फर्क होता है जब टीम के अंदर बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, बेशक वो परफॉर्म करें या ना करें, लेकिन प्रेशर इतना हो जाता है अगली टीम के ऊपर कि अगली टीम कभी कभार जो है वो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती। यहाँ बॉल करनी है और इधर को निकालनी है, वो उसने बताया। यही जो आपका कृष्णा है, ये पहले खेला मार खा रहा था, आज उसको बुमराह ने बताया कि ये लाइन है, उस लाइन पर उसने बॉल करनी शुरू कर दी, वो भी अच्छी कर रहा था। ये होता है सीनियर प्लेयर का फर्क, जो मैं आपको कह रहा था कि बुमराह दरमियान में आएगा तो ये ऊपर नीचे वाले बॉलिंग भी ठीक करना शुरू कर देंगे, उसकी प्रेजेंस का फर्क आता है। इसी तरह कोई स्कोर नहीं किया कोहली ने, कोई स्कोर नहीं किया रोहित ने, टीम नजर आनी शुरू हो गई, दो बंदे खड़े हैं अंदर। बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड ने 258 रन किए थे और लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की जो नैया है वो हो सकता है कि संभाल ली है। जिस तरह रूट ने बैटिंग कर दिखाई, शानदार किस्म की जो रूट ने बैटिंग की, साथ उनका डॉसन ने निभाया। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग, हमने आपको बताया ना कि इंडिया की जो बैटिंग है ओडीआई के अंदर उनके काफी ज्यादा मैच्योर प्लेयर जो देखने को मिलते हैं, और वही हुआ। इवन रोहित शर्मा आज अर्ली विकेट दे गए, विराट कोहली जो आज अर्ली आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने क्या खूबसूरत शॉटें मारी, एक एक शॉट देखने का मजा आ रहा था। 75 बॉलों में 80 रन उन्होंने कर दिया और नीचे से आकर अय्यर ने अच्छा खेला। फिर वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल ने ऐसी कमान संभाली कि फिर दोबारा इनसे आउट हो ही नहीं सके ये दोनों, और बड़े मजे से ये मैच लेकर दाऊद साहब इंग्लैंड से चले गए। और कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया को एक रिलैक्सेशन फील हुई है कि लो भाई इतनी हारों के बाद फतह आ गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ये सब आएंगे तो कुछ ना कुछ बदलेगा, और यही हुआ भाई। शुभमन गिल ने भी आज बेहतरीन किस्म की नॉक खेली, कमाल किस्म का 80 रन बनाए। वो अलग बात है कि रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन जिस टाइम इंडिया को रेस्क्यू करने की जरूरत थी, विकेट्स गिर रहे थे, उनकी और श्रेयस अय्यर की बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप बनी और लगा कि इंडिया बहुत आगे चला गया। फिर बीच में कहानी थोड़ी सी खराब हुई जब शुभमन गिल गए, अय्यर आउट हुए और फिर केएल राहुल भी अच्छा ना कर पाए, 1 रन पे वो भी जोश टंग के हाथों बोल्ड हो गए। अब वहां पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और 5वां रिटायर्ड हर्ट हो गया था, और 160 रन पे जब केएल राहुल की विकेट गिरी तो हल्का सा लगा कि अब घबराने का टाइम आ गया। लेकिन वहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा आपको अक्षर पटेल को, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की और बेहतरीन नॉक खेली और उनका बाखूबी साथ निभाया। वाशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 52 रन बनाए, बड़ा एज से बोल्ड होते होते भी बचे थे, लेकिन बाद में कमाल खेले भाई। बिल्कुल, लेकिन अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए और इस तरह से इंडिया एट द एंड बहुत आसानी के साथ 5 ओवर्स कबल सिर्फ 45 ओवर्स में इस टारगेट को चेस कर लिया। और अली साहब फाइनली इंडिया को यूके की सरजमीन में, आयरलैंड, इंग्लैंड में शिकस्त पे शिकस्त के बाद फाइनली अब एक जीत इंडिया को मिल चुकी है। तो ये प्रोटोकॉल है गेम का। आप अब देखें, इनिंग खत्म हुई, आप जा रहे हैं, कप्तान को आप आगे खड़ा करते हैं, आगे रखते हैं, या आपको प्लेयर जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो आगे फ्रंट में लीड कर रहा होता है कि उसने जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट। और शुभमन गिल बहुत जूनियर है विराट कोहली से, मुझे ये भी याद है क्योंकि विराट कोहली भी अंडर 19 से परफॉर्म करके ऊपर टीम में आए थे। मुझे याद है शायद हम बांग्लादेश में थे अगर मैं गलत नहीं हूं। शुभमन गिल ने 100 किया था अंडर 19 में, तो उस वक्त विराट कोहली से सवाल हो रहा था कि अंडर 19 का एक लड़का आ रहा है शुभमन गिल, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये मुझे याद है अभी भी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उस वक्त विराट कोहली का तोती बोलता था, शुभमन गिल अंडर 19 में था, ये उस प्रोस्पेक्ट में मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। सो अब आज वो कप्तान है विराट कोहली की टीम का, मतलब विराट कोहली का कप्तान है, और विराट कोहली खड़े हैं, जो आपने वीडियो भेजी है, ठीक है, विराट कोहली खड़े हैं कि यार शुभमन गिल आएगा तो हैंडशेक के लिए जो लाइन बना के खड़े नहीं होते टीम पूरी, कि हैंडशेक के लिए शुभमन गिल आगे हमें लीड करे तो हम पीछे होंगे। तो वो शुभमन गिल आया, बल्कि उसको इशारा भी किया कि यार तेजी से आ, क्योंकि आगे करना है। ये मैं वीडियो थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ, ये है, ठीक है ना, ये खड़ा वेट कर रहा है, अभी खड़ा वेट कर रहा है कि भाई साहब आओ। उसके बाद उसने इशारा भी किया तेजी से, ये देखिए, ये इशारा कर रहा है कि भाई भाग गया। ये शुभमन गिल आया और आगे हैंडशेक होगा, अब ये जाके हैंडशेक होगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है। मतलब मेरा जो सनभी इस वीडियो को शेयर करने का और डिस्कस करने का मकसद ये था, वो है टिट फॉर टैट, इज्जत दो इज्जत लो, जो ऑलरेडी टीम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन मीडिया में प्रोटोकॉल भी होता है भाई, प्रोटोकॉल नहीं, ऑब्वियसली सना भाई प्रोटोकॉल भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटोकॉल नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को भरी, अब यहाँ पे हो सकता था विराट कोहली तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता, ठीक है, चौथे नंबर पे होता तो वो उसके पीछे पीछे ऐसे ना होता, मगर एक जेस्चर उन्होंने दिया कि भाईजान मैं लीड कर, मैं आगे आगे खड़ा हूं, बट फिर भी आप आओ, आप क्योंकि ये प्रोटोकॉल भी है, आपको इज्जत भी देनी है, आप कप्तान नहीं, बड़ी बात है, बड़ी बात उस लिहाज से कर रहा हूं। वही श्रेयस अय्यर, मैंने आपको क्या कहा था, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर है सारे ये।
आज भी देखें वो कम्प्लीमेंट्री रहा। जब तक वो शुभमन गिल साथ खेल रहा था, हालांकि श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल से क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है, लेकिन शुभमन गिल साथ बारी ले रहा था। ये कोई आसान बाल है कि मतलब आपके सामने रोहित शर्मा खेल रहा है और साथ आप उसके खेल रहे हैं और चौके मारे हैं उसने, को मजा आया, कोई नशा दिया उसने, इतना लुत्फ दिया। मैं तो आपको पता है वैसे उसकी क्रिकेट का दीवाना, तो क्या क्या उसने शॉट्स मारे हैं, क्या कवर्स मारी हैं, क्या उसने वो मतलब मिड विकेट पे वो अपनी फ्लिकें मारी हैं, मजा आ गया। तो इट वाज वंडरफुल क्रिकेट जो उसने खेली है। तो श्रेयस अय्यर वाइस कप्तान भी है और खेल रहा है, अच्छा खासा खेल रहा है। वो अनफिट होकर बाहर निकला है, पीछे हो चला गया। भी अब आपकी बारी थी वहां बारी लेने की, बेशक आप रन आउट हुए, क्यों हुए, आपको सेंस नहीं है कहां लेनी है आपने, ये गलती है। यहां से आप अपनी क्रिकेट को, अपनी लीडरशिप को जाया करते हैं, आप अपने टैलेंट को खुद से जाया करते हैं। आज आपके पास टाइम था, आप इनिंग को फिनिश करके आते। ये तो उन दोनों की का बहुत बड़ी इनिंग्स हैं, वो दोनों के 50 जो हैं, अक्षर के और वाशिंगटन के। दैट्स वाई वो उस पे गंभीर भरोसा करता है। लेकिन रह रहे हैं इनको देखना T20 हरा ली इन्हीं की वजह से। अब अपने पे आए हैं। मैं कहता हूँ T20 वो वनडे खेले, वो आपका टेस्ट खेलें, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। आज वही प्लेयर आपको लग रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दी नहीं थी, उन्हें 20 ओवर नहीं 50 ओवर खेलने थे, कोई आखिर नहीं आ रही थी, एवरेज 12 रन नहीं करने थे। आज आपने करने थे, टेक्निकली स्पीकिंग, आज आपने 12 रन नहीं करने थे पर ओवर, आपने 5 से 6 ओवर करने थे, 5 से 6 रन पर ओवर करने थे। ये फर्क है वाशिंगटन की इनिंग का और अक्षर की इनिंग का। जिस वक्त उन्हें उनका रिक्वायर्ड फॉर्मेट मिला, उन्हें कोई वही बॉलर थे, वही सारे, वही आर्चर था, उसको उसने 2 चौके मारे हैं, 2 डबले मारी हैं उसने, उसी अक्षर ने, जिसको गेंद नजर नहीं आ रही होती थी आर्चर को। मोहसिन साहब बिल्कुल, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैच के ऊपर, तो ऑनेस्टली मैच बहुत जबरदस्त था इस लिहाज से कि समवेयर जब रोहित शर्मा आउट हो गए और फिर उसके बाद आप देखिए कि विराट कोहली भी आउट हो गए, तो वो ना एक सारी जिम्मेदारी आ गई थी शुभमन गिल पर, श्रेयस पर और बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर। और बड़ा बखूबी शुभमन गिल ने निभाया, बड़ी क्लास शॉट्स थी, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, द फोकस वाज वेरी क्लियर। एंड ऑन द अदर साइड ये है कि उसका जो था ना, एक बंदा तैयार होता है हर तरह की बॉल के लिए, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी अलॉन्ग विद श्रेयस ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है समवेयर। और मतलब ये कि रन आउट जो है, क्योंकि मतलब ठीक है इतना क्लास प्लेयर है, कहीं ना कहीं ये है कि कोई ऐसा उसको लूप होल लगा होगा, क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसी थी कि वहां पे रन आउट होना ही था समवेयर। मगर ये है कि ठीक है, ओवरऑल उसने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। फॉर मी आई विल स्टिल अप्रिशिएट लाइक बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स। एंड अलॉन्ग साइड अगर हम बात करते हैं नीचे से अक्षर की और वाशिंगटन की, तो उनकी मतलब ये उनकी खूबसूरती है लॉन्गर फॉर्मेट में। और मैं लिटरली सोच रही थी कि मोहसिन साहब की प्रेडिक्शन इतनी दुरुस्त। सबको पता है कि भाई ओडीआई के अंदर इंडिया को पकड़ना इम्पॉसिबल है, और वर्ल्ड कप 2027 के सबसे बेस्ट कंटेंडर अगर कोई है तो वो इंडिया वाले ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर भाई इंडिया ने जो है वो टॉस जीता, सॉरी इंग्लैंड ने जो है यहाँ पर पहले बैटिंग करी। अच्छा, इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए 258 बनाए अपने होम ग्राउंड के ऊपर, और इंडिया की इस टीम के लिए 258 रन कुछ भी नहीं है। आप माने या ना माने, ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन क्रिकेट टीम ओडीआई क्रिकेट में अपनी बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में आज देखो। T20 में वेकअप कॉल है, क्योंकि खुद ही चाबी घुसा के छेड़खानी करी। जाहिर सी बात है, जब आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटाओगे, टीम को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर को बाहर कर दोगे, रिंकू सिंह को बाहर कर दोगे, तो भाई क्या मतलब उम्मीद क्या लगा के बैठे थे कि आप इंग्लैंड को भी पेल दोगे, आयरलैंड को भी पेल दोगे? आता है क्योंकि विराट कोहली भी अंडर 19 से परफॉर्म करके ऊपर टीम में आए थे। मुझे याद है शायद हम बांग्लादेश में थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। शुभमन गिल ने 100 किया था अंडर 19 में, तो उस वक्त विराट कोहली से सवाल हो रहा था कि अंडर 19 का एक लड़का आ रहा है शुभमन गिल, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुझे याद है अभी भी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उस वक्त विराट कोहली का तोती बोलता था, शुभमन गिल अंडर 19 में था। ये उस प्रोस्पेक्ट में मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूं। सो अब आज वो कप्तान है विराट कोहली की टीम का, मतलब विराट कोहली का कप्तान है, और विराट कोहली खड़े हैं, जो आपने वीडियो भेजी है, ठीक है, विराट कोहली खड़े हैं कि यार शुभमन गिल आएगा तो हैंडशेक के लिए जो लाइन बना के खड़े नहीं होते टीम पूरी, कि हैंडशेक के लिए शुभमन गिल आगे हमें लीड करे तो हम पीछे होंगे। तो वो शुभमन गिल आया, बल्कि उसको इशारा भी किया कि यार तेजी से आ, क्योंकि आगे करना है। ये मैं वीडियो थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ, ये है, ठीक है ना, ये खड़ा वेट कर रहा है, अभी खड़ा वेट कर रहा है कि भाई साहब आओ। उसके बाद उसने इशारा भी किया तेजी से, ये देखिए, ये इशारा कर रहा है कि भाई भाग गया। वो शुभमन गिल आया और आ गया, हैंडशेक होगा, ये जाके सबके साथ हैंडशेक होगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब नहीं, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल तो है। मेरा जो सनभी इस वीडियो को शेयर करने का और डिस्कस करने का मकसद ये था, वो है टिट फॉर टैट, इज्जत दो इज्जत लो, जो ऑलरेडी टीम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन मीडिया में प्रोटोकॉल भी होता है भाई, प्रोटोकॉल भी होता है। नहीं, ऑब्वियसली सना भाई प्रोटोकॉल भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटोकॉल नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को भरी, अब यहाँ पे हो सकता था विराट कोहली तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता, ठीक है, चौथे नंबर पे होता तो वो उसके पीछे पीछे ऐसे ना होता, मगर एक जेस्चर उन्होंने दिया कि भाईजान मैं लीड कर, मैं आगे आगे खड़ा हूं, बट फिर भी आप आओ, आप, क्योंकि ये प्रोटोकॉल भी है, आपको इज्जत भी देनी है, आप कप्तान भी। नहीं, बड़ी बात है। मैं ऑब्जेक्शन मेरा कि नहीं, मैं उधर नहीं लेके जाऊंगा उस कैटेगरी में, बुमराह को डाल दूंगा उसके अंदर।
मेच्योरिटी सब में नजर आना शुरू हो गई है। मे बी द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर्स मेड द डिफरेंस। मैं आपसे ये कहने लगा था कि दो चीजें होती है ना, एक तो चेंज ऑफ फॉर्मेट था, T20 से वो आगे अपनी कंफर्ट जोन में जहाँ पे उनका टाइम था, स्पेस था, काउंटर रिएक्ट कर सकते। दूसरा शराज सैयद का कप्तान होना, हालांकि गिल भी यंगस्टर है लेकिन टीम का कल्चर ड्रेसिंग रूम में स्ट्रेंथ होना, एक कल्चर है ना कि विराट बैठा है, रोहित बैठा है, राहुल बैठा है, मजाक थोड़ी है, गिल है, बुमराह है, यू नो। सो आई पर्सनली फील यू आर राइट कि सीनियर्स का होना सैनिटी प्रिवेल करती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलायंस आती है। तो ये रिलैक्स थे, दे वर रिलैक्स्ड। ये बातों में आपने के राहुल को मिला दिया कोहली और रोहित के साथ, इस पे मैं ऑब्जेक्शन मेरा कि नहीं, मैं उधर नहीं लेके जाऊंगा उस कैटेगरी में, बुमराह को डाल दूंगा उसके अंदर। राहुल एक मिनट, राहुल 68 टेस्ट खेला हुआ है, 97 ODI खेला हुआ है, 72 T20 खेला हुआ है। अच्छा, मुझे प्रेशर सिचुएशंस में जहां पे मच नीडेड परफॉर्मेंस थी वो भी गिना दे रहा ना, तो फिर मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा। वनडे का तो बेताज बादशाह तो एक जमाने में स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का मास्टर था। वो इस नंबर पे थोड़ी खेलता था ना, उस टाइम खेलता भी तो ऊपर था ना, आप वो भी तो देखें ना उसकी पोजीशन भी। लेकिन एक चीज देखें जो हम देख रहे थे T20s के अंदर भी कि टेक्निक मैटर करती है। बाय द वे आप हैरान हो गए कि इंडिया के जो बैट्समैन आते हैं उसमें रविंद्र जडेजा की 3 ट्रिपल सेंचुरियां थी, ठीक है। तो ये पता है कि राहुल की भी ट्रिपल सेंचुरी है, ऋषभ पंत की भी ट्रिपल सेंचुरी है, मगर सरफराज की भी है शायद, उसके सरफराज की शायद 2 हैं। तो ये देख नहीं, लेकिन वो देखिए वो पॉइंट वो प्रूव हुआ ना कि T20 में हमने देखा कि आपकी टेक्निक एक्सपोज हुई, एक फ्लरी में जिससे आप खेलते हैं वो नहीं चल सकता है, तो वो गिल के एक आने से मतलब वो लग रहा था ना एक बैट्समैन खेल। एवरी डे एवरी मैच इज अ न्यू मैच, एवरी डे इज अ न्यू डे। 8 रन की पार्टनरशिप हुई तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड रन अवे विद द गेम या कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कोई बड़ा एग्रेशन के साथ वो रन्स किए। और वंस इंडिया को एक विकेट मिली तो फिर विकेट्स का जो तसलसल है वो जारी रहा। और जब भी आपकी फ्रीक्वेंट विकेट्स गिरती हैं किसी भी टीम की या कोई भी टीमें आपस में खेल रही हों, जिस टीम की भी विकेट गिरती हैं इकट्ठी और बैक टू बैक गिरती जाती हैं क्लस्टर्स में, तो फिर उस टीम की रिकवरी कतई आसान नहीं होती, मुश्किल होता है, रन रेट को बार बार ब्रेक लगती है। आप जो है बार बार आप अपना रिस्क फैक्टर, बिग गन्स वापस आए इंडिया की टीम में तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली आई है, उनका जो कह लें कि जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अप लग रहा था। आई थिंक इंडिया मेड बेटर डिसीजंस। और वैसे ही जब आपकी प्लेइंग 11 के अंदर 3-4 मैच विनर्स, प्रूवन मैच विनर्स आ जाते हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश होते हैं, तो फिर आपकी जो ना डील डॉल और होती है, फिर आपके ग्राउंड में चलना और होता है, और बाकी चीजें जो है ना वो बिल्कुल आपका आउटसेट से एक जो कह लें कि बदल जाता है सब कुछ। सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इंडिया केम इन, बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे उसने बॉलिंग की, और वो बहुत ही इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ जैसे इंग्लैंड खुला खेलती आ रही थी। खैर वो T20 सीरीज थी, वनडे डिफरेंट फॉर्मेट जरूर है, बट वो फ्रीडम उन्हें नहीं मिला, वो प्रेशर जो उनका बना हुआ था इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, स्पेशली जब बुमराह का आगाज था। ओपनिंग पार्टनरशिप ये है कि उन्होंने एक थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ, ये है, ठीक है ना, ये खड़ा वेट कर रहा है, अभी खड़ा वेट कर रहा है कि भाई साहब आओ। उसके बाद उसने इशारा भी किया तेजी से, ये देखिए, ये इशारा कर रहा है कि भाई भाग गया, ये शुभमन गिल आया और आगे हैंडशेक होगा, ये जाके सबके साथ हैंडशेक होगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, मतलब नहीं, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल तो है। मेरा जो सना भाई इस वीडियो को शेयर करने का और डिस्कस करने का मकसद ये था, वो है टिट फॉर टैट, इज्जत दो इज्जत लो, जो ऑलरेडी टीम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी होता है भाई, प्रोटोकॉल भी होता है। नहीं, ऑब्वियसली सना भाई प्रोटोकॉल भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटोकॉल काम करके ऊपर टीम में आए थे। मुझे याद है शायद हम बांग्लादेश में थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शुभमन गिल ने 100 किया था अंडर 19 में, तो उस वक्त विराट कोहली से सवाल हो रहा था कि अंडर 19 का एक लड़का आ रहा है शुभमन गिल, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये मुझे याद है अभी भी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त विराट कोहली का तोती बोलता था, शुभमन गिल अंडर 19 में था, ये उस प्रोस्पेक्ट में मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। सो अब आज वो कप्तान है विराट कोहली की टीम का, मतलब विराट कोहली का कप्तान है, और विराट कोहली खड़े हैं, जो आपने वीडियो भेजी है, ठीक है, विराट कोहली खड़े हैं कि यार शुभमन गिल आएगा तो हैंडशेक के लिए, जो लाइन बना के खड़े नहीं होते टीम पूरी कि हैंडशेक के लिए शुभमन गिल आगे हमें लीड करे तो हम पीछे होंगे, तो वो शुभमन गिल आया। इस वीडियो में देखिए कैसे विराट कोहली ने शुभमन गिल को रिस्पेक्ट देकर सबका दिल जीत लिया। विराट कोहली का यही जेस्चर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।